बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज तलबा व तालिबात, आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है। बच्चे, मॉलिक्यूल्स को हमने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि एटम और मॉलिक्यूल में एक डिफरेंस होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूल जो होता है इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। मैटर का छोटे से छोटा जरा जो है वो एटम, जबकि मॉलिक्यूल जो है वो सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम जो है वो आजादाना रह भी सकता है और नहीं भी, जबकि मॉलिक्यूल जो है वो आजादाना एग्जिस्ट करता है। अब आते हैं हम डेफिनेशन की तरफ। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ये है कि इट इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जब एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है उन कंपाउंड्स को हम कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं और वो कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब आते हैं कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट किसका है, सब्सटेंस का। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो मेन फोकस है वो टाइप्स पर है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो कितनी तरह के होते हैं। अब बच्चे, हमने मॉलिक्यूल्स को दो बुनियादों पर हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिवाइड किया है। पहली जो है हमने एटम्स की टाइप पर और दूसरी जो है हमने एटम्स की तादाद पर। बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम, कि एक मॉलिक्यूल में जो एटम है वो कितनी तरह के हैं, इस बुनियाद पर मॉलिक्यूल किस किस टाइप में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स, तो हमारे पास या तो होमोएटॉमिक हो सकते हैं या फिर हेटेरोटॉमिक हो सकते हैं। होमो मीन सेम और हेटेरो मीन डिफरेंट। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट हैव सेम एटम्स। बेटा एग्जांपल देखिए, हमारे पास H2, हमारे पास Cl2, हमारे पास O2, O3, S4, ये सारे के सारे वो मॉलिक्यूल्स हैं जो एक जैसे एटम्स के मिलने से, केमिकली कंबाइन होने से बने। अब आ जाते हैं हेटेरो में। इनमें क्या होता है, डिफरेंट एटम्स होते हैं, डिफरेंट एटम्स। एग्जाम्पल में देखिए, हमारे पास HCl है, हमारे पास CO2 है, हमारे पास CO है, हमारे पास H2SO4 है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एटम्स डिफरेंट है। ये कौन से हैं, जिनमें एटम्स एक जैसे। तो ये दो टाइप्स हैं मॉलिक्यूल्स की ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ऑन द बेसिस of types of atoms present in a molecule, molecules are homotonic or heterotonic। या तो होमोटॉमिक हो सकते हैं या फिर हेटेरोटॉमिक हो सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरी जो हमने इसको कैटेगराइज किया है, डिवाइड किया है, वो कौन सी बेस हमने बनाई, एटॉमिसिटी, यानी नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल ऐसा भी हो सकता है जिसमें सिर्फ एक एटम हो सकता है। मॉलिक्यूल ऐसा भी हो सकता है जिसमें हमारे पास एक दो एटम्स हो सकते हैं। मॉलिक्यूल ऐसा भी हो सकता है जिसमें हमारे पास 3 एटम्स हो सकते हैं। हमने टाइप्स नहीं देखनी, एक तरह के भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन हमने अब देखना है तादाद। एक एटम है, 2 है, 3 है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स तो हम देखेंगे एटॉमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अब एटॉमिसिटी की बुनियाद पर मॉलिक्यूल जो हो सकता है, हमारे पास पहली जो टाइप हो सकती है, हमारे पास ये हो सकता है मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक कौन सा होगा, ओनली 1 एटम। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एटम हो। द मॉलिक्यूल विच हैव ओनली 1 एटम इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल बच्चे आप ले लें, हीलियम है आपके पास, नियोन है आपके पास। ये वो नोबल गैसेज हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं
और क्या है, क्योंकि ये आजादाना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेड है और ये क्या है, सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल होती है। दैट्स व्हाई वी कॉल these elements as a molecule, as a monatomic molecules. Next one, हमारे पास हो सकता है डाइएटॉमिक। तो डाइएटॉमिक में 2 एटम्स, तो किस तरह डिफाइन करेंगे? द मॉलिक्यूल इन विच देयर आर 2 एटम्स, वो मॉलिक्यूल जिसमें कितने एटम्स होते हैं, 2 एटम्स हो, उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? डाइएटॉमिक। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास H2 है, हमारे पास Cl2 है, हमारे पास HCl है, ये सारे के सारे वो मॉलिक्यूल हैं जिनमें टोटल एटम्स की तादाद कितनी है? 2 होती है। अब आ जाते हैं हम तीसरा, हमारे पास थर्ड टाइप जो है, थर्ड टाइप हमारे पास ट्राइएटॉमिक। तो ट्राइएटॉमिक में कुल कितने एटम्स होंगे? 3 एटम्स। 3 एटम्स, द मॉलिक्यूल इन विच टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर 3, वो मॉलिक्यूल जिसमें कुल एटम्स की तादाद कितनी है? 3 होती है, उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? ट्राइएटॉमिक कहेंगे। जैसे एग्जांपल में आप ले लें CO2, देखिए बच्चे इसमें टोटल एटम्स की तादाद कितनी है? 3 है। जिस तरह एग्जांपल ले लें H2O, टोटल एटम्स की तादाद कितनी है? 3 है, यानी कि ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। अगर 3 से बढ़ जाए तो आप उनके लिए एक कलेक्टिव वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज फोर्थ वन इज पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास मोर देन 3 से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल को हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। जैसे हमारे पास H2SO4 है, जैसा हमारे पास C6H6 है, जैसा हमारे पास C6H12O6 है, जैसा हमारे पास C12H22O11 है। ये सारे के सारे वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एटम्स की तादाद 3 से ज्यादा है। तो हमने मॉलिक्यूल को 2 बुनियादों पर हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, डिवाइड किया। एक हमने कहा कि मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की तादाद, और एक हमने कहा मॉलिक्यूल में मौजूद एटम की टाइप। टाइप की बुनियाद पर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पर मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक हो सकता है, डाइएटॉमिक हो सकता है, ट्राइएटॉमिक हो सकता है, पॉलीएटॉमिक हो सकता है। ये हमारा आज का टॉपिक था, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले हमने इसको डिफाइन किया कि मॉलिक्यूल होता क्या है। तो मॉलिक्यूल एटम्स के केमिकली कंबाइन होने से बनते हैं, और ये सब्सटेंस का सिंपलेस्ट पार्ट है, ये आजादाना रह सकता है, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जबकि एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट है, बट मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। उसके बाद हमने मॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया 2 बुनियादों पर, एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की टाइप पर और दूसरा मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की तादाद पर। टाइप पर हम बात करें तो होमोएटॉमिक हो सकते हैं या फिर हेटेरोटॉमिक। वो मॉलिक्यूल जो सेम टाइप ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल होता है उसको होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, और वो मॉलिक्यूल जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल होता है उसको हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स की। बात की हमने कि एटॉमिसिटी क्या होती है एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की तादाद। अब यहां देखिए हमारे पास H2SO4 की अगर एग्जांपल लें तो 2 और 1 3 और 4 7, तो H2SO4 की एटॉमिसिटी 7 है। इसी तरह C6H6 और बेंजीन की एटॉमिसिटी 12 है, क्योंकि 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं उनकी बुनियाद पर मॉलिक्यूल या तो मोनोएटॉमिक हो सकता है या फिर डाइएटॉमिक या फिर ट्राइएटॉमिक या फिर पॉलीएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक एटम पर मुश्तमिल होते हैं। तो नोबल गैसेस देखें, हीलियम है, नियॉन है, आर्गोन है, ये हमारे पास मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती हैं। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें 2 एटम्स होते हैं। 2 एटम्स पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल को हम डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, और इसमें H2 Cl2 HCl वगैरह वगैरह। इसी तरह ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स 3 एटम्स पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल को हम ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, और इसमें CO2 है, H2O है, इसमें O3 भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि हम टाइप्स को नहीं देख रहे, नंबर्स को देख रहे हैं।
और इसके बाद पॉलीएटॉमिक, तो 3 से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल्स जो है हमारे पास, उनको हम क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड है, बेंजीन है, ग्लूकोज है, सक्रोज वगैरह, ये सारी की सारी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल है। आज के लिए बच्चे इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।